आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का अगला हदफ क्या है? वो है फलस्तीन की आजादी। जब तारीख का पहिया तेजी से घूमता है तो कुछ कौमें मिट्टी में दब जाती हैं और कुछ राख से दोबारा जन्म लेती हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसले सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल तय करेंगे। अफगानिस्तान की फतह ने दुनिया को चौंका दिया और यह वो लम्हा था जिसे डॉक्टर इसरार अहमद ने दहाइयों पहले अपनी तफसीर और खुतबात में बयान किया। तो उन्होंने फरमाया था, अफगानिस्तान वो चिंगारी है जहां से उम्मत का बेदारी का अमल दोबारा शुरू होगा। और वही हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें पसपा हो गई अफगानिस्तान में, मगर ईमान और अज़म से लबरेज नौजवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें हथियारों से नहीं यकीन से जीती जाती हैं। द क्वेश्चन इज दैट अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का अगला टारगेट क्या है? डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान का मुकद्दर सिर्फ एक रियासत बनकर रह जाना नहीं है, बल्कि यह वो मुल्क है जिसे अल्लाह ने एक मरकजी किरदार के लिए चुना है। उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान उम्मत के अस्करी और फिक्री मरकज के तौर पर उभरेगा और यह वो वक्त करीब है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात जारी है वक्ती है मेरी जान। यह दरअसल एक ऐसा मरहला है, एक ऐसी आजमाइश है जो पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करने के लिए आई है। इन डिस्प्यूट के बाद, तनाज़ात के बाद पाकिस्तान अपनी फौजी, सफारती और नजरियाती सतह पर ऐसी बालादस्ती हासिल करेगा जो खित्ते में नई सफबंदी तय करेगी और यही फेज दरअसल उम्मत मुस्लिमा के अगले बाब का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, जब यह खित्ता स्टेबल होगा तो मुसलमान मशरिक से मगरिब तक एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े होंगे और इस तहरीक की अगली मंजिल होगी फलस्तीन की आजादी। पाकिस्तान का रोल यहां बहुत फैसला कुन होगा, ना सिर्फ सियासी और सिफारती सतह पर बल्कि आलमी जो जमीर है उनको झंझोड़ने के लिए भी होगा। पाकिस्तान एक अखलाकी और रूहानी लीडरशिप के तौर पर सबके सामने आएगा जब बाकी उम्मत खामोश होगी। तो पाकिस्तान वो आवाज बनेगा जो दुनिया के ईवानों में इंसाफ का तकाजा करेगी। यही वो फतह होगी जिसका जिक्र डॉक्टर इसरार अहमद ने किया था। एक ऐसी फतह जो खून और हथियार से नहीं बल्कि अज़म, इल्म और अदल से हासिल होगी। उन्होंने बारहा फरमाया था, फलस्तीन की आजादी तलवार से नहीं बल्कि ईमान की हरारत से हासिल होगी और उसका आगाज उस सरजमीन से होगा जिसे दुनिया पाकिस्तान कहती है। लिहाजा जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान महज एक दिफाई रियासत है वो गलत है। ये एक मुकद्दस मिशन का वारिस है, वो मिशन जो बैनुल मक़दस की आजादी, उम्मत की वहदत और अदल के कयाम से जुड़ा है। पाकिस्तान जब अपने अंदरूनी निजाम को दुरुस्त करेगा, जब अदल, तालीम और इत्तेहाद को अपनी बुनियाद बनाएगा, तब दुनिया देखेगी कि फलस्तीन की आजादी के लिए पहली चिंगारी, हकीकी चिंगारी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से उठेगी। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, इस्लाम की निशात सानिया का मरकज अरब नहीं अजम होगा और उसका आगाज पाकिस्तान से होगा। यानी अब वक्त आ रहा है जब उम्मत की लीडरशिप मशरिक से उभरेगी और कयादत न किसी कौम परस्त नारे पर बल्कि एक आलमगीर नजरिए पर कायम होगी। पाकिस्तान का अगला टारगेट, हदफ जंग नहीं है, इंसाफ है, फतह नहीं, आजादी है। और यह आजादी सिर्फ फलस्तीन की नहीं बल्कि जुल्म, खौफ और गुलामी के हर निजाम से निजात की गुलामी होगी। यही वो प्रेडिक्शन है जिसका वक्त करीब आ रहा है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम वो कौम बनने को तैयार हैं जिसे तारीखी उम्मत की कयादत के तौर पर याद करेगी, या फिर हम महज तमाशाई रहेंगे जबकि तकदीर हमें आवाज दे रही है, उठो कि अगली सुबह बैतुल मक़दस की और उसके कारवां का आगाज तुमसे होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।